Good morning. Chapter 2.3 Bisection formula. If a line A and B now point P internally divided delta is 1 x1 y1 z1 and x2 y2 z2 दो तरह से डिवीजन है, एक इंटरनली है। तो p कोऑर्डिनेट x y z इज इक्वल टू लेम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लेम्डा प्लस 1 लेम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लेम्डा प्लस 1 लेम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लेम्डा प्लस 1। ये डबल फार्मूला लेम्डा रेशियो 1 दिए होगा या एक ही रेशियो p भी दिया होगा, नो प्रॉब्लम। सेकेंड है एक्सटर्नली फ्रॉम ए। तब याद रखना जहां से बोले वही x1 y1 मतलब फ्रॉम ए से now keep point outside x y z। तो फ्रॉम ए में x1 y1 z1 फार्मूला चेंज हो जाएगा। लेम्डा x2 माइनस x1 अपॉन लेम्डा माइनस 1 लेम्डा y2 माइनस y1 अपॉन लेम्डा माइनस 1 लेम्डा z2 माइनस z1 अपॉन लेम्डा माइनस 1। फ्रॉम ए अगर फ्रॉम बी हो जाए बस कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। बी कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड फ्रॉम बी पी इधर से आ जाएगा x y z, ये x2 y2 z2 है। इतना याद रखना। फ्रॉम ए कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 सब कुछ वही फार्मूला सेम होगा। फ्रॉम बी कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड a कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। If point P divided by line, now mid point। अगर मिड पॉइंट डिवीजन है तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट x y z x1 प्लस x2 आप जानते ही हैं, तो z1 प्लस z2 ऐड करना है। ओके, मिल गया हमको मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। सेकेंड थिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय a -2 3 5 नाउ b गिवन है 1 -4 6 इन रेशियो p 3:2:3 C का p कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ये हो गया x2 y2 z2
2/3 इक्वल टू लेंडा। इसको डिवाइड कर, ये इंटरनली में यक्स फार्मूला किसके हैं, लेंडा x2 प्लस x1 अपॉन लेंडा प्लस 1। तो लेंडा मीन्स 2/3, x2 कितना आ गया 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 2/3 प्लस 1। तो 2 माइनस 6, 3 कैंसिल 3, तो माइनस 4/3। y वैल्यू लेंडा y2 प्लस y1 अपॉन लेंडा प्लस 1। लेंडा वैल्यू 2/3, y2 वैल्यू माइनस 4 प्लस 3 अपॉन ये आ जाएगा, तो 5 आएगा नीचे, 5 आएगा, 5 आएगा नीचे आ जाएगा 5/3। और -8 में से 9 जाएगा, -8 प्लस 9/3 अपॉन 5/3, 1/3। कैलकुलेशन में कोई गलत ना हो, सही है तो सही है। जेड लेंडा y2 प्लस लेंडा z2 प्लस लेंडा की वैल्यू 2/3 z2 6 प्लस z1 5/3। तो 12 प्लस 15 अपॉन 3 कैंसिल 5, 27 अपॉन 5। ठीक, आंसर राइट। यही पॉइंट की अगर इंटरनली मीन्स बाहर, तो फार्मूले में बस माइनस चेंज हो गया, क्या होगा माइनस हो गया, ये देखो माइनस हो गया। सब कोऑर्डिनेट सेम होंगे, 2/3 × 1 माइनस 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 प्लस 2 अपॉन 2/3 माइनस 1। ये आ जाएगा अपने पास 3 × 6 प्लस 2 8/3 माइनस 1/3 माइनस 8। सिमिलरली you will find out other coordinate. आगे y के साथ साथ बस वही माइनस करना है। Find the ratio which divides YZ plane. Divide line segment. Means YZ plane. अगर YZ plane की करें तो x equal to 0. 2 points कौन से वो दिए हुए -4 7 3 - 5 8। इसको कहीं कोई पॉइंट YZ देख रहे हैं P 0 YZ। ठीक, तो 0 है
मान लो लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो x फार्मूला क्या है, लेमडा x2 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1 इंटरनली है, एक्सटर्नली ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, y जेड पे x वैल्यू 0, लेमडा x2 वैल्यू 3 माइनस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1, तो 3 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0, लेमडा की वैल्यू 2/2। अब आप y जेड कोऑर्डिनेट की फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दैट क्वेश्चन नंबर 5 है P 4 to 6 माइनस 6 है, मान लो मैंने ये भी लिया है, चलेगा 10 16 6। अब इसको कोई पॉइंट जो है ट्राई सेक्शन इक्वल पार्ट में करना है, मीन्स ए एंड बी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये x1 y1 z1 टेंथ में आपने किया है, तो फाइंड ए के लिए लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 2 का रेशियो, लेमडा वैल्यू 1/2 ये मिल जाएगा। पॉइंट बी कीजिए, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, बी के लिए इसका जो वैल्यू मिलता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके हम फाइंड आउट कर रहे हैं। This chapter is complete. Miscellaneous 2 are solved.